हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे क्यूके स्टडीज चैनल पे, जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 का पार्ट बी, जो कि हमारा पशुपालन विज्ञान है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे पशुओं की नस्लें हैं, उसके अंदर जो मुर्गी पालन है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूँ, पिछली क्लासों में हमने मुर्गी की जो नस्लें हैं, उनकी जो विशेषताएँ हैं, उनको किस कारण पाला जाता है, उनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, इन सब के बारे में बात कर ली है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ताकि आपको अगली आने वाली जो वीडियो है वह काफ़ी अच्छे से समझ में आए। स्टूडेंट, आप इन क्लासेज को पूरी देखिए ताकि आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, जिससे आप अपनी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे और आप टाइम पर वह वीडियो देखकर अपनी तैयारी टाइम पर करते रहें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, जो कि मुर्गी पालन उद्योग, जो मुर्गी प्रबंधक है उसके बारे में हम बात करने वाले। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप वीडियो शेयर भी बहुत कम करते हैं और आप वीडियो पूरी भी नहीं देखते, तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट सही तरह से समझ में आए, जिससे आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी से तैयारी कर पाएँ। जो मुर्गी पालन उद्योग है या मुर्गी प्रबंधक है, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती है। पहली चीज़ है चोंच का काटना। चोंच काटने का मतलब होता है जो मुर्गी के चूजे की 1 माह की आयु पर जो चोंच काट देते हैं। इस हेतु जो यंत्र होता है वह डिबीकर यंत्र होता है, जिसका प्रयोग करके हम मुर्गी की जो 1 माह के चूजे होते हैं उनकी चोंच काट देते हैं। इस चोंच काटने के पैटर्न में जो ऊपरी वाली चोंच होती है उसका तो 1/4 भाग, वो नीचे की जो चोंच होती है उसका 1/8 भाग काटते हैं। मैं आपको बता दूं ये क्रिया क्यों की जाती है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। देखते हैं ये क्रिया क्यों की जाती है। मुख्यतः चोंच न काटे तो चूजे एक दूसरे को घायल कर देते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है, कैनाबोलिज्म कहते हैं। जब चूजे चोंच के द्वारा एक दूसरे को घायल करते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, वह प्रोसेस क्या कहलाती है, तो वह प्रोसेस कहलाती है कैनाबोलिज्म, जिसके कारण मुर्गियों के जो चूजे होते हैं उनकी चोंच काटी जाती है। और चोंच काटने का जो तरीका होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो ऊपरी वाली चोंच होती है उसका तो 1/4 भाग काटा जाता है, और जो नीचे वाली चोंच होती है उसका 1/8 भाग काटा जाता है। दूसरी जो प्रक्रिया है वह है बधियाकरण। नर पक्षियों को केपेन कहते हैं। जो नर पक्षी होते हैं उनको केपेन कहा जाता है, और रासायनिक विधि से मुर्गे के सिर के पास गर्दन में चीरा लगाकर डाई इथाइल स्टील वेस्ट्रोल हार्मोन की टिकिया का प्रयोग करते हैं। जो बधियाकरण की प्रोसेस होती है उसके अंदर जो नर पक्षी होते हैं उनको केपेन कहा जाता है बधियाकरण करने के बाद में। इस विधि के लिए जो बधियाकरण करने की विधि है, इसके अंदर मुर्गे के सिर के पास जो गर्दन में चीरा लगा दिया जाता है। चीरा लगाने के बाद में डाई इथाइल स्टील वेस्ट्रोल हार्मोन की टिकिया का प्रयोग करते हैं। देखते हैं बधियाकरण का उद्देश्य क्या होने वाला है। इसका जो उद्देश्य रहता है वह अधिक मांस उत्पादन हेतु बधियाकरण किया जाता है, जिससे जो मुर्गियों के नर पक्षी हैं वह जो बधियाकरण करने के बाद में जो नर पक्षी बचते हैं उनके तो केपेन कहा जाता है। और ये इस कारण किया जाता है कि उनसे अधिक मांस उत्पादन हो सके और अच्छा व स्वस्थ मांस उत्पादन हो सके। आहार है तो इनका जो आहार होता है वह 1 दिन से 8 सप्ताह तक का जो प्रारंभिक आहार कहलाता है, और जो 8 से लेकर के 20 सप्ताह तक का जो आहार दिया जाता है वह गोवर्स कहलाता है। और जो 20 सप्ताह से अधिक, यानी कि जो मुर्गियां 20 सप्ताह के बाद की हो जाती है, 20 सप्ताह से बड़ी हो जाती है, तो उन्हें लेयर्स कहा जाता है। स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आप भी, आपके फ्रेंड जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं वो भी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से काफ़ी शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर पाए। और स्टूडेंट, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप इन वीडियोज़ को पूरी देखिए। आप अधूरी वीडियो देखते हैं, इससे आपके पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरी देखेंगे, जिससे आपके ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। दूसरा पॉइंट है मुर्गी पालन स्थिति एवं महत्व। जो मुर्गी पालन की स्थिति है वो किस स्थिति में किया जाता है मुर्गी पालन, और उनका महत्व क्या क्या है। मुर्गी पालन से आशय उन पक्षियों को पालने से, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जो मुर्गी पालन है या मुर्गी प्रबंधन है उसमें और कौन कौन से पक्षियों को पाला भी जाता है। पक्षियों को पालने से हैं जिन्हें अंडा उत्पादन या मांस प्राप्ति के उद्देश्य से एक स्थान पर रखा जाता है।
इसके अंदर सीधी सी बात है कि मुर्गी पालन का से उन पक्षियों को पालने से जो पक्षी अंडा प्लस मांस उत्पादन करते हैं। मुर्गी पालन में कुक्कुट के अलावा जो अंडे देने वाले हैं जैसे अन्य पक्षी हैं, जैसे बतख है, बड़ी मुर्गी है, टी वेटर, बड़ी मुर्गी जिसे टी कहा जाता है, और वेटर आदि है जैसे टर्की है, आदि को पाला जाता है। और ये सभी जो पक्षी आते हैं जो अंडे देने वाले, इनसे मांस भी प्राप्त होता है। ये सभी मुर्गी पालन में आते हैं, मुर्गी प्रबंधन में आते हैं। भारत में जो मुर्गी पालन का व्यवसाय है वह लगभग 500 वर्षों से अधिक पुराना है। प्राचीन काल से पूर्वी भारत में पाई जाने वाली असील जो नस्ल है उसको लोग लड़ाने के लिए पालते हैं, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन आता है कि लड़ाकू नस्ल कौन सी है, तो उसका आपका आंसर रहेगा असील। असील जो नस्ल है वह लड़ाकू नस्ल है। स्टूडेंट, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी वीडियो पूरी देख रहे हैं, क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते और आपका जो कॉन्सेप्ट है वह सही से क्लियर नहीं हो पाता, जिससे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो पूरी देख रहे हैं। केंद्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म जो कि मुंबई, भुवनेश्वर और हसारघाटा के अंदर स्थित है। साथ ही साथ जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था है वह 1979 में इज्जत नगर जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पर स्थापित की गई थी। चंडीगढ़ में स्थित मुर्गी प्रजनन फार्म में जो बॉयलर मुर्गों की नस्ल होती है वह विकसित की जाती है। आपको अगर ये पूछा जाए कि बॉयलर मुर्गों की जो नस्ल है वह कहाँ पर विकसित की जाती है, तो उसका आंसर रहेगा चंडीगढ़ स्थित मुर्गी प्रजनन फार्म। या इसी क्वेश्चन को घुमाकर आपसे पूछा जाए कि चंडीगढ़ स्थित मुर्गी प्रजनन फार्म में कौन सी नस्ल को विकसित किया जाता है, तो उसका सही आंसर रहेगा बॉयलर मुर्गों की नस्ल को विकसित किया जाता है। भारत में तेलंगाना राज्य मुर्गी पालन में प्रथम स्थान पर है। अगर आपको ये क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत में मुर्गी पालन के स्थान पर कौन सा राज्य प्रथम है, तो उसका सही आंसर रहेगा तेलंगाना। मुर्गी के मांस उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह 8वां स्थान है। देश में अंडे की उपलब्धता 95 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई है। जो देश में लोगों को अंडे उपलब्ध होते हैं उनकी जो संख्या है वह 95 अंडे एक व्यक्ति को एक वर्ष में मिलते हैं। इसी तरह चिकन मांस की जो उपलब्धता है वह 0.85 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष हो गई है। साथ ही साथ जो कुपोषण को दूर करने के लिए प्रतिदिन आधे अंडे का सेवन करना आवश्यक होता है। जिनमें कुपोषण की शिकायत होती है उनको जो अंडा दिया जाता है उसकी मात्रा होती है आधे अंडे का सेवन करना चाहिए। अंडा एक सुपाच्य प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक मुर्गी का जो अंडा होता है वह उसका जो औसत भार होता है वह 58 ग्राम होता है। इसके अंदर 34 ग्राम जो श्वेतक पदार्थ होता है तथा 18 ग्राम जर्दी होती है। मुर्गी के अंडे में 11.8% प्रोटीन व 11% वसा पाई जाती है। अंडे में प्रचुर मात्रा में विटामिन व खनिज पदार्थ भी होते हैं। एक अंडे में 80 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलने में आसानी रहे। और साथ ही साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को पूरी देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो आपके कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं हो पाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप इन वीडियोज़ को पूरी देखिए और साथ ही साथ वीडियोज़ को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत कम शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी को काफ़ी सीरियस होकर करिए। जिससे आप अपनी तैयारी काफ़ी सीरियस होकर करेंगे तो उससे आपका जो सिलेक्शन होने का चांसेस है वो ज़्यादा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो भी शेयर कर रहे हैं और आप वीडियो को पूरी भी देख रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो काफ़ी सीरियस होकर कर रहे हैं। तो मुर्गी के मांस में औसत 16 से 22% प्रोटीन तथा 1.5 से 13% तक क्या होती है, वसा होती है। यदि कुक्कुट फार्म पर अंडों से चूजे प्राप्त करने हो तो प्रति 10 मुर्गियों पर एक नर अर्थात 10:1 के अनुपात में मुर्गे रखने चाहिए तथा मुर्गे रखने के 10 दिन बाद ही चूजे प्राप्त करने हेतु अंडों को सेना चाहिए। मैं आपको इसे आसान भाषा में समझा देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो सके। इसमें यह दे रखा है कि जो कुक्कुट फार्म यानी कि जो मुर्गी फार्म है वहाँ पर अंडों से हमें जो चूजे प्राप्त करने हो तो उसके लिए जो मुर्गियों की संख्या है वो तो 10 होनी चाहिए और जो नर मुर्गा होता है उसकी संख्या 1 होनी चाहिए। इस हिसाब से 10:1 का अनुपात मुर्गी फार्म पर हमारे पास मुर्गी और मुर्गे का होना चाहिए। और जो
मुर्गे रखने के 10 दिन के बाद ही जो चूजे प्राप्त करने हेतु अंडे को सेना चाहिए। जब ये 10:1 का अनुपात 10 मुर्गियाँ और 1 मुर्गे रख लेते हैं, उसके 10 दिन बाद हमें अंडे को सेना चाहिए। सेने चाहने का मतलब है, एक तो प्राकृतिक विधि से अंडे सेए जाते हैं और एक कृत्रिम विधि से अंडे सेए जाते हैं। इन दोनों के बारे में भी आपको मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। साथ ही साथ जो मुर्गी व्यवसाय है, प्रारंभ करने में के लगभग 2 माह 8 सप्ताह बाद बॉयलर मुर्गियों को बेचकर तथा 5 माह 20 सप्ताह बाद अंडों को बेचकर आय प्राप्त होने लगती है। इसको भी मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। इसमें है जो मुर्गी व्यवसाय, कुछ कुछ जगह टाइपिंग की मिस्टेक है, उनको आप थोड़े पढ़ने में सही कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में सही आए। मुर्गी व्यवसाय प्रारंभ करने के लगभग जब 2 महीने हो जाते हैं, किसी ने मुर्गी व्यवसाय प्रारंभ किया और 2 महीने के बाद यानी कि 8 सप्ताह के समय के बाद में जो बॉयलर मुर्गियों को बेचकर तथा 5 माह यानी कि 20 सप्ताह के बाद अंडों को बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि 20 सप्ताह बाद जो अंडे मिलते हैं उन्हें भी बेचा जा सकता है और 2 माह या 8 सप्ताह के बाद जो बॉयलर मुर्गियाँ होती हैं उन्हें भी बेचकर हम क्या करते हैं, आय प्राप्त कर सकते हैं। मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस कहते हैं। आपको ये की बात विशेष याद रखनी है, जो मुर्गी का मांस होता है वह तो सफ़ेद मांस कहलाता है, वाइट मीट कहा जाता है, जबकि जो अन्य पशु पक्षियों के मांस को लाल मांस के नाम से जाना जाता है या लाल मांस कहा जाता है, रेड मीट कहते हैं। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में ये मिले कि सफ़ेद मांस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, तो आपको उस पर यह समझना है कि ये मुर्गी के मांस के बारे में हमसे पूछ रहा है, और जब लाल मांस का दिया हुआ क्वेश्चन हो तो उसमें यह समझना है कि मुर्गी को छोड़कर अन्य जो पशु या पक्षी हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। मुर्गियों के मांस में चर्बी की तुलना में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसमें यह दे रखा है कि जो मुर्गियों की मांस चर्बी यानी कि वसा उसके अंदर कम होती है और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। 40-50 मुर्गियों की वर्ष भर की जो बीट खाद 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होती है। अगर कोई मुर्गी पालन का कार्य करता है तो उसके पास में जो 40-50 मुर्गियाँ होती है वह वर्ष भर में जितनी बीट करती है या खाद देती है वह 1 एकड़ भूमि के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। साथ ही साथ देश में कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए मुर्गी पालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अगर कुपोषण की समस्या ज़्यादा होती है तब मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद करता है। अंडे का महत्वपूर्ण भाग कवच है। यह अंडे का बाह्य कवच होता है जिसे आमतौर पर छिलका भी कहा जाता है। जो अंडे का महत्वपूर्ण भाग होता है वह कवच होता है। इसे बाह्य कवच के रूप में भी जाना जाता है और इसे आमतौर पर छिलका कहते हैं। अगर किसी ने अंडे खाए होंगे या अंडे छीले होंगे तो उनको ज़रूर पता होगा कि यह छिलका कैसा होता है, पतला सा होता है, अंडे के ऊपर पाया जाता है। इसका रंग मुर्गी की नस्ल के अनुसार सफ़ेद या भूरा होता है और जो अंडे के छिलके का रंग होता है वह मुर्गी की नस्ल पर डिपेंड करता है कि मुर्गी की नस्ल कौन सी है, उसके अनुसार इसका रंग सफ़ेद या भूरा होता है। इस पर 600 से 800 गोल छिद्र होते हैं जिनमें नमी तथा गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर आप अंडे को नग्न आंखों से या बिना लेंस के देखोगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि इसमें कोई छिद्र नहीं होते, लेकिन इसमें 600 से 800 गोल छिद्र पाए जाते हैं जिनमें नमी तथा गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। कवच का भारात्मक दृष्टि से लगभग 94% जो भाग होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इसका जो प्रमुख कार्य अंडे के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। जो बाह्य कवच होता है या छिलका होता है उसका जो प्रमुख कार्य होता है आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करने का होता है। मुर्गी पालन व्यवसाय की सफलता के लिए मुर्गियों को उत्पादकता बनाए नितांत आवश्यक है। इसमें यह दे रखा है कि जब हम मुर्गी पालन के व्यवसाय करते हैं तो उसकी सफलता या उससे अधिक आय कमाने के लिए मुर्गियों के जो उत्पादक हैं या उनकी जो जनरेशन बढ़ाने की प्रक्रिया है वह रेगुलर होनी चाहिए या निरंतर होनी चाहिए। चयन किए गए अंडे का भार 60 ग्राम होना चाहिए। जो भी हम मुर्गी पालन के लिए अंडे चयन करते हैं उनका भार नॉर्मल 60 ग्राम या साधारण रूप से 60 ग्राम होना चाहिए। साथ ही साथ उसका आकार बड़ा व स्वरूप सामान्य होना चाहिए। जिन मुर्गियों के अंडों का चयन करना है उनकी आयु 8 माह से लेकर के 20 माह तक की मध्य होनी चाहिए। जब मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए जिन मुर्गियों के अंडों का चयन किया जाता है तो उनके लिए जो आयु है, जो मुर्गियाँ हैं उनकी आयु 8 माह से लेकर 20 माह के मध्य में होनी चाहिए। 8 माह से कम वाली भी नहीं होनी चाहिए और 20 माह से अधिक वाली भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा एक जर्दी वाले अंडे का चयन करना चाहिए। और जो ल्यूकोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जो अंडे के माध्यम से चूजों में फैल जाती है। स्टूडेंट,
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरी देख रहे होंगे, क्योंकि आप वीडियो पूरी नहीं देखते जिससे आपका कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं हो पाता। आप वीडियो पूरी देखिए जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही से क्लियर हो पाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, जिससे जो फ्रेंड आपके पशु परिचर की तैयारी करें वो काफ़ी शानदार तरीके से अपनी तैयारी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से कर पाएँ। तो स्टूडेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वो काफ़ी सीरियस होकर कर रहे हैं। अंडे सेना, इनक्यूबेशन ऑफ एग्स, अंडे कैसे सहे जाते हैं, इसकी क्या प्रोसेस है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। निषेचित अंडे को आवश्यकता अनुसार गर्मी एवं नमी प्राप्त होने पर उसमें उपस्थित जर्म डिस्क बढ़ने लगता है और 2 दिन में पूर्ण चूजे का आकार ग्रहण कर लेता है। जब निषेचित अंडा आता है तो आवश्यकता अनुसार उसको गर्मी और नमी प्राप्त होती है, तो उसके अंदर जो चूजा उपस्थित होता है उसके अंदर जो जर्म डिस्क है वह बढ़ने लगती है चूजे की, और 2 दिन में पूर्ण चूजे का आकार ग्रहण कर लेता है। अंडे से चूजे बनने की जो प्रक्रिया उद्भवन या अंडे सेना कहलाती है। चूजे सिर्फ निषेचित अंडों में से निकलते हैं, जबकि अनिषेचित अंडों में से कोई चूजे नहीं निकलते हैं। अंडे सेने का जो उपयुक्त समय या सर्वाधिक उपयुक्त समय या सबसे अच्छा जो समय है वह समय फरवरी एवं मार्च महीने का होता है। वैसे अंडे सेने का कार्य कभी भी किया जा सकता है, लेकिन जो उपयुक्त समय माना गया है वह फरवरी और मार्च माह माना गया है। जो अभी महीना चल रहा है और पिछला महीना गया है उस महीने में अंडे सर्वाधिक सेहे जाते हैं। देखते हैं अंडे सेने की विधियाँ कौन कौन सी है। अंडे सेने की पहली जो विधि है वह विधि है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि से अंडे कैसे सेहे जाते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा पूरी प्रोसेस, तो आप वीडियो को पूरी देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आए। यह विधि छोटे मुर्गी पालकों द्वारा घरेलू स्तर पर अपनाई जाती है। यह विधि उनके लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होती है जो छोटे मुर्गी पालक होते हैं या अपने घर पे 8, 10, 20 मुर्गियाँ पाल कर रखते हैं और उनसे अपनी आजीविका भी चलाते हैं। तो इस विधि में अंडे सेने का कार्य कुक्कुड़ मुर्गी बॉडी हीट द्वारा किया जाता है। इस विधि द्वारा 100 अंडे सेने की व्यवस्था सुविधाजनक रहती है। जो हमारी अंडे सेने की प्राकृतिक विधि है उसमें पहली चीज़ तो ये है कि यह विधि छोटे मुर्गी पालकों के लिए उपयुक्त होती है। दूसरी चीज़ है अंडे सेने का जो इस विधि में कार्य होता है वह कुक्कुड़ मुर्गी का मतलब है वह मुर्गी जो अंडे देती है खुद, उसके द्वारा इस विधि से 100 अंडे सेहे जा सकते हैं। वह मुर्गी अपने जो शरीर के बॉडी टेम्परेचर से 100 अंडे सह सकती है। सेने का मतलब होता है कि उन्हें पका सकती है। एक मुर्गी 8 से 10 अंडे सेने का कार्य आसानी से कर सकती है। दूसरी जो विधि है वह विधि है कृत्रिम विधि। देखते हैं कृत्रिम विधि में कैसे अंडे सेहे जाते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस जानते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को पूरी देख रहे हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए या समझ में आ पाए। तो आप बीच में वीडियो ना छोड़ें। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ दिया, वीडियो बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं तो आपके पूरा समझ में नहीं आएगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी जो विधि है वह कृत्रिम विधि की बात करते हैं। कृत्रिम विधि का उपयोग तभी अच्छा रहता है जब हर मौसम में 100 से अधिक अंडे सेहे जाते हैं। पहली चीज़, हर मौसम कोई सा भी हो, चाहे सर्दी, गर्मी या बरसात का हो, उसके अंदर 100 अंडे से अधिक से अंडे सेने हो तब कृत्रिम विधि काम में लेते हैं। इस विधि में चूजे सेने के लिए एक इंक्यूबेटर का उपयोग किया जाता है। इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर होता है वह 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 60 से 65% आर्द्रता रखी जाती है जिससे अंडे सेहे जा सके। इंक्यूबेटर का तापमान तो होगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो आर्द्रता होगी वह 60 से 65% होगी। कैबिनेट इंक्यूबेटर बड़े फार्मों एवं व्यवसाय के लिए अधिक प्रचलित है। इस प्रकार की मशीन में 3000 या अधिक अंडे एक साथ सेहे जा सकते हैं। कंडेलर की सहायता से मशीन में रखे अंडों को 7वें 14वें नर्सर ट्रे में रख देते हैं। ये जो कंडेलर होता है उस मशीन में जो अंडे रखे जाते हैं वह ट्रे के रूप में रखे जाते हैं और 7वें 14वें नर्सर ट्रे में अंडे रख देते हैं। 20वें और 21वें दिन बाहर निकले चूजों को निकाल कर अलग कर लेते हैं। जो 7वें और 14वें नर्सर ट्रे में जो अंडे रखे जाते हैं उनको 20वें या 21वें दिन बाहर निकले चूजों को निकाल लेते हैं। जब
इनको 20 दिन या 21 दिन तक अंदर रखते हैं तो उन अंडों से सेने के बाद में चूजे बाहर निकल जाते हैं, और जिन अंडों को फोड़कर चूजे बाहर निकलते हैं उन चूजों को अलग कर लिया जाता है। अंडे चूजे से 21 दिन बाद बाहर निकल आते हैं, परंतु जो टर्की नस्ल होती है उसमें जो चूजे बाहर निकलते हैं वो 28 दिन में निकलते हैं, या उनको निकलने में 28 दिन लगते हैं। अंडों से चूजे बाहर निकले 36 घंटे तक आहार देने की कोई आवश्यकता नहीं हुई। इसमें दे रखा है कि जो चूजे अंडों से बाहर निकलते हैं उन्हें 36 घंटे तक कोई आहार देने की आवश्यकता नहीं होती है। मुर्गी पालक को अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 1 दिन की आयु के चूजे खरीदना चाहिए। अगर कोई मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके लिए जो मुख्य बातें हैं वह है कि वह जब भी चूजे खरीदे तो वह 1 दिन के चूजे खरीदना चाहिए, क्योंकि अंडे से बाहर आते हैं तब अंडे की जर्दी चूजे के आमाशय में रहती हैं, जो कि 72 घंटे तक चूजे के लिए भोजन प्रदान करती है। अतः 1 दिन की आयु के चूजे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। ये उन पशुपालकों के लिए हैं जो मुर्गी पालन का काम शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ 1 दिन का जो चूजा हो जाता है उसे लेना चाहिए या उसे खरीदना चाहिए, क्योंकि जब 1 दिन का चूजा खरीदते हैं तो उसके जो सुविधाएं होती है वह होती है कि जो अंडे की जर्दी होती है वह चूजा अपने आमाशय में एकत्रित कर लेता है, जिसके कारण वह 72 घंटे तक उसे कोई भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती। और 72 घंटे में अगर आप एक जगह से दूसरे स्थान पर उसे ले जाना चाहो तो भी आपको कम नुकसान होगा और आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे ले जा सकते हो। चूजे खरीदने का उपयुक्त समय फरवरी एवं मार्च माह में होता है। कम तापमान से प्राय दुर्गंधित चूजे पैदा होते हैं, तो स्वच्छ और अच्छे चूजे पैदा करने के लिए तापमान भी निश्चित होना चाहिए। कृत्रिम विधि में प्राकृतिक विधि की तुलना में चूजे निकालने का जो प्रतिशत होता है वह लगभग 85% होता है। इसका मतलब यह है कि जो 85% अधिक मात्रा में कृत्रिम विधि की बजाय प्राकृतिक विधि के बजाय कृत्रिम मात्रा में हम चूजे निकाल सकते हैं। तो इसमें यह दे रखा है कि 85% अधिक संभावना होती है कृत्रिम विधि में चूजे निकालने की। चूजों में एक दूसरे को चोंच मारकर घायल कर देने की बुरी आदत पड़ जाती है, और ये बुरी आदत के कारण चूजे मर जाते हैं, और इस आदत को कैनाबोलिज्म कहते हैं, जिसी के कारण इसकी रोकथाम के कारण ऊपरी चोंच का 1/4 भाग और नीचे का 1/8 भाग डिबोकर अथवा तेज धार वाले चाकू को गर्म करके काटने का लिए प्रयोग में लेते हैं, और यही क्रिया क्या कहलाती है? डिबेकिंग कहलाती है। यानी कि चूजों की जो चोंच है वह काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चोंच काटने की प्रक्रिया डिबेकिंग कहलाती है। मुर्गियों को उनके पेट तथा आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करना डिवॉर्मिंग कहलाती है। जो क्रिया होती है मुर्गियों को पेट तथा आंतों में पाए जाने वाले कृमियों से मुक्त करने की, वह डिवॉर्मिंग क्रिया कहलाती है। मुर्गी को 4.5 माह तथा 6 माह की आयु पर इसके पश्चात 20 से 22 दिन के अंतर पर डिवॉर्म करते रहना चाहिए। डिवॉर्म का मतलब है कि मुर्गियों के पेट से और आंतों से कृमियों को हटाना होता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिवॉर्म कहलाती है। उन नर पक्षियों को केपेन कहते हैं जिनमें कुछ गुण मादा पक्षी के आ जाते हैं। मुर्गी फार्म पर पक्षियों का बंदियाकरण अधिक मांस के विकास करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस क्रिया को कसीकरण कहा जाता है। जब बंदियाकरण कर देते हैं और उनसे अधिक मांस प्राप्त किया जाता है तो ये प्रक्रिया होती है, यह प्रक्रिया कसीकरण कहलाती है। रासायनिक विधि में मुर्गे की गर्दन के पास चीरा लगाकर डाईइथाइल स्टिलवेस्ट्रोल हार्मोन की टिकिया रख देते हैं। ये गुण मादा का मुख्य हार्मोन होता है। यह हार्मोन मादा का मुख्य हार्मोन है, जिससे मुर्गे में मुर्गी के गुण दिखलाई पड़ने लगते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है? उन मुर्गों को क्या कहा जाता है? केपेन कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी मुर्गियों की जो मुर्गी पालन या मुर्गी प्रबंधन है उसके बारे में सामान्य जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल पाए और आप अपनी जो तैयारी है वह टाइम पर कर पाएँ। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरी देख रहेंगे। अब
आप वीडियो को पूरी देख रहे होंगे और आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करके या वीडियो अधूरी छोड़ते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आएगा, जिससे आप अपनी तैयारी है वह अधूरी रह जाएगी आपकी तैयारी, और आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो पूरी देखिए स्टूडेंट, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए जो राजस्थान पशु परिचर की तैयारी करें, ताकि वो भी क्योंकि स्टडी चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएँ। तो स्टूडेंट, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।